औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की और मदनी जो आयात हैं वो मैं आज ये टॉपिक लेके आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो मक्की और मदनी आयात हैं और उसके बाद मक्की और मदनी आयात के खुसूसियात हैं। ठीक है, तो मक्की और मदनी आयात क्या हैं? मक्की आयत का मतलब है वो आयतें हैं इसमें जो आप सल्लम की हिजरत मुबारका से पहले नाजिल हुई, और मदनी आयत का मतलब ये है कि जो आप सल्लम के मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने के बाद नाजिल हुई। तो फिर बाज़ सूरतें तो ऐसी हैं जो पूरी की पूरी मक्की या पूरी की पूरी मदनी सूरतों की तरह आ जाती हैं, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो आधी मुद्दत तो वहाँ पे मक्का मुकरमा किया उसमें, और लेकिन चंद आयात हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं। तो मुफस्सरीन ने और उलमाए कराम ने उनको भी मक्की सूरतों का नाम दिया है जो हिजरत से पहले जिनका नज़ूल हुआ था। बेशक उनका इख्तिताम चंद आयात की वजह से जो बाद में हुआ है हिजरत के बाद, लेकिन वो मक्की सूरतें हैं। जैसे कि मसलन सूरह मुदस्सर पूरी की पूरी मक्की है और सूरत आले इमरान मदनी है। और इससे ये वाज़े भी हो जाता है कि किसी सूरत का मक्की या मदनी होना अमूमन इसकी आयात की अक्सरियत के अतबार से होता है। जिस सूरह की इब्तदाई आयात हिजरत से पहले कबल यानी कि पहले नाजिल हो गई, इसे मक्की सूरत करार दिया गया, अगरचा बाद में इसकी बाज़ आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई। अब मक्की और मदनी जो आयतें हैं उनकी खुसूसियात को हम बयान करेंगे। ठीक है, उलमाए तफसीर ने मक्की और मदनी सूरतों की बाज़ ऐसी खुसूसियात बयान फरमाई हैं जिनसे पहली नज़र में यह मालूम हो जाता है यह सूरा मक्की है या मदनी है। तो चंद मैं खुसूसियात आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। नंबर 1 जो है वो ये मेरे पास है आपको बताने के लिए कि हर वो सूरा जिसमें लफ्ज़ कुल्ला, इसका मतलब कुल्ला का मतलब यहाँ इस्तेमाल होता है हरगिज़ नहीं। ये लफ्ज़ जहाँ पे आया है ना वो मक्की सूरत है या मक्की आयत है, और ये लफ्ज़ कुल 15 सूरतों में आया है और 33 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये सारी आयतें कुरान करीम के आखिरी यानी कि निस्फ़ हिस्सा में हैं। और नंबर 2 हर वो सूरत जिसमें हनफी मसलिक के मुताबिक, हम यहाँ पे हनफी मसलिक को डिस्कस करें। ठीक है, कोई सजदा की आयत आती है तो वो मक्की सूरत होती है। और नंबर 3 सूरत बकरा के सिवा हर वो सूरत जिसमें आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का ज़िक्र मज़कूर है वो मक्की है। और नंबर 4 मैं आपके साथ आज अभी डिस्कस कर रही हूँ कि हर सूरत जिसमें जहाद की इजाज़त या इसके अहकाम मज़कूर हैं वो मदनी सूरत है। हर वो आयत जिसमें मुनाफिकों का ज़िक्र आया है वो भी मदनी सूरत है। इनमें चंद खुसूसियात जो हैं वो अमूमी और अक्सरी हैं और बाज़ इनके ख़िलाफ़ भी आ जाती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है। अब मैं मज़ीद डिस्कस आपके साथ इसको करूँगी। मक्की सूरतों में अमूमन या अय्युहन नास ए लोगों के अल्फाज हैं, और मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो ए ईमान वालों के अल्फाज हैं। ठीक है, मक्का में इसलिए ये अल्फाज हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो अक्सरियत के लिए आपको पता है ये आयत नाजिल की जाती थी। तो लोगों के अल्फाज में या अय्युहल नास यानी कि लोगों के अल्फाज में अल्लाह पाक ने लोगों को वहाँ मुखातिब किया हुआ है। मदनी सूरतों में सरकार के जो सहाबी थे, सरकार दो आलम सल्लम के सिपाही थे, वो मोमिनों में शामिल होते थे, सहाबा इकराम में, तो अक्सरियत थी वहाँ पे। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी कि ए ईमान वालों के अल्फाज में अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों को, प्यारे बंदों को मुखातिब किया। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक वाज़ेह फ़र्क है। और फ़र्क है, मक्की आयतें और सूरतें अमूमन छोटी और मुख्तसर हैं, और मदनी आयतें और सूरतें तवील और मुफस्सल हैं। यानी कि जैसे कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था जहाँ पे हमने कुरान मजीद के इसको शुरू किया था ना, कुरान मजीद के हवाले से, तो मक्की जो आयतें थी ना वो सिर्फ़ इसलिए मतलब वो नाजिल हुई थी वहाँ पे इस्लाम के कबूल करने, अल्लाह की वादनीयत को साबित करने और रिसालत माप सल्लम के इकरार की ना वहाँ पे ना ताकीद की गई थी। लेकिन जब हम मुसलमान हो जाते हैं, जब हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं ना, तो हमें जो है ना वो इस्लाम के अहकाम भी समझाए जाते हैं। ठीक है, तो मक्की जो आयत थी ना वो इस्लाम, अल्लाह की वादनीयत, रिसालत माप सल्लम
کو بیان کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کے اقرار پر زور دے رہی تھی، جبکہ مدنی آیات اس لیے طویل اور مفصل ہیں کیونکہ وہ احکام اسلام کو بھی وہ جو ہے نا وہ ہمیں پیش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نماز کے احکام ان ساری چیزوں کو نا سنت کے علاوہ قرآن میں بھی، تو اس وجہ سے وہاں پہ اور معاملات اور مسائل جو تھے نا وہ اللہ پاک قرآن کریم کے ذریعے بتا دیا کرتے ہوتے تھے، وہی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو جایا کرتی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے، جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اس لیے وہ صورتیں طویل اور مفصل ہیں۔ اور پھر ہم بات کریں گے مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے تکرار اس کی تھی، آگے انہوں نے وہی بتا دیا کہ مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات، حشر اور نشر کی منظر کشی اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل تھی، اور ان میں قوانین اور احکام، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے تھے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مکی صورتوں میں مقابلہ زیادہ تر بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے ہے، یعنی کہ جب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں اہل کتاب میں، یعنی کہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا جو منافقین اور یہ جو یہود و نصارہ تھا نا، ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تھا، اس لیے ان کے حوالے سے پھر آیات نازل کی جاتی تھی۔ مدنی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے، اس میں استعارات اور تشبیہات زیادہ ہیں اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہیں، اس کے برعکس مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ اب وہ کہنے اسباب نزول کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی میں آج آپ کے ساتھ یہاں پہ بیان کروں گی۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ قرآن ہر زمانے اور حالات کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا بعض آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہو، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ اب علم تفسیر کی تعریف میں آپ کو بتاؤں گی، جو قرآن کریم کے حوالے سے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ اس آیت کا شان نزول، اور اس کے بعد علم تفسیر آ جاتا ہے۔ علم تفسیر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے میں آپ کے ساتھ کل ڈسکس کروں گی، کیونکہ اب میرے پاس نا اب مجھے اجازت دیجیے کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو کل یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔